श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज श्री गरुड़ जी महाराज के प्रसंग से हम कथा प्रारंभ करेंगे कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। दक्ष प्रजापति की कद्रु और विनता नाम की दो कन्याएं जो महर्षि कश्यप से ब्याही गई थीं, पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विनता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्र को मांगा, 2 पुत्र का वरदान मांगा। ऋषि ने एवमस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विनिता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के अनंतर कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विनिता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विनिता ने एक अंडा स्वयं फूट डाला तो देखा पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने शाप दिया कि तूने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी, और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजोमय अरुणा कांति के कारण विनिता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। तदंतर समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय से प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने अपना तेज समेट लिया और कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा तो विनता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्चही श्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और विनता श्वेत। अंततो गत्वा यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वह दूसरे की दासी होकर रहे। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दीख पड़ी। इस चालाकी से कद्रु ने विनिता को दासी बनाया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाएं। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिए। उनकी यह निस्पृहता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनाने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करने के लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर भये गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया।
वैनतेय के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासी पने से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी को सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वरदान प्राप्त किया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासी पने से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ के दो भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजिह्वा हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया। श्री गरुड़ जी भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ने की प्रार्थना किए, परंतु उन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से मना कर दिया। ये बड़े उदास तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। इनकी अप्रसन्नता का कारण देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं यह उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाए, परंतु उन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वे लौटे नहीं। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फल समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्वात्मा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं, दासः सखा वाहन मानसध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरो गुरुत्मदा मता त्वदंघ्रि सम्मर्द किणांक शोभिनः। कि ऋक यजु साम वेद स्वरूप आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वह गरुड़ जी उचित समय पर आपके दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान तथा पंखा बनकर आपकी सेवा करने के लिए सदा आपके आगे खड़े रहते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी गुणराशि हरि सेवक हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनतेय बताया है। वैनतेयश्च पक्षिणाम। श्री नंद सुनंद आदि 16 प्रधान पार्षदों के संबंध में छप्पाय 8 में लिखा जा चुका है। अब श्री हनुमान जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे। सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने वश करी राखे रामू। स्वर्ग की परम सुंदरी पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा एक ऋषि का उपहास करने के कारण शापवश कुंजर वानर की कन्या अंजना नाम की वानरी के रूप में जन्मी। कहीं कहीं अंजना को गौतमी की पुत्री भी लिखा है। अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ। वानर योनि में भी वह ऋषि के अनुग्रह से इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। एक बार वह मानवी रूप धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण माला आदि से विभूषित हो पर्वत शिखर पर खड़ी होकर प्राकृतिक सौंदर्य देख ही रही थी। पवन देव ने उसके रूप पर मोहित होकर मन से उसका आलिंगन किया। अंजना ने अनुभव किया जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा हो। फिर तो वे अपने वस्त्रों को संभालती हुई अपने स्पर्श करने वाले को डांट कर बोली, ये कौन ढीठ मेरे सतीत्व को भंग करना चाहता है। वे शाप देने के लिए प्रस्तुत ही हुई थी कि सहसा पवनदेव ने प्रकट होकर अंजना को
आश्वासन देते हुए कहा, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प द्वारा अपने समान बल पराक्रम से संपन्न एवं परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान किया है। पुत्राभिलाषिणी अंजना प्रसन्न हो गई पुत्र का वरदान पाकर, जिसके प्रभाव से सब प्रकार से पवन के समान श्री हनुमान जी पवन के अवसर और केसरी के क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न हुए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। श्री हनुमान जी पवन के समान थे और अति बलवान थे, अति बुद्धिमान और विज्ञान में अति बुद्धिमान थे। विज्ञान भी उनका बहुत ही खर था। और एक समय की बात है कि जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शिव को श्री विष्णु के मोहिनी रूप दैत्य को मोहित कर उनसे अमृत लेकर देवताओं को पिलाने के लिए भगवान ने यह रूप धारण किया था कि मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब से कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उस महेश्वर शिव ने भविष्य में श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तर्षियों ने उस वीर्य को पत्रपुटक दोना में रख दिया। पश्चात श्री राम कार्यार्थ शंभु के उस वीर्य को अंजना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसके फलस्वरूप श्री हनुमान जी प्रकट हुए। शंकर सुबन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, रुद्र देह तजिनेह वस, वानर भे हनुमान। यह शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 20 का है। तीसरी कथा है कि ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में से सुवरचला नामक अप्सरा की कुचेष्टा से क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे मर्त्यलोक में गिद्धि हो जाने का शाप दे दिया था। अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजा दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ में अग्निदेव चरु के साथ प्रकट होंगे। वह चरु तीनों रानियों में वितरित होगा। तू कैकेयी के भाग का चरु लेकर उड़ जाएगी। चरु तू खा नहीं सकेगी, किंतु उसके स्पर्श मात्र से शाप से मुक्त होकर स्वस्वरूप प्राप्त करके ब्रह्मलोक में आ जाएगी। ब्रह्मा जी के वचनानुसार वैसी ही घटना घटी। महारानी कैकेयी जी अपने भाग का पायस खीर हाथ में लिए हुए पाने का विचार ही कर रही थी कि सहसा आकाश से एक गिरधि झपट कर चरु को अपनी चोंच में भरकर आकाश में उड़ चली। इधर अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के लिए 7000 वर्षों तक आशुतोष भगवान शिव की उपासना की। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने कहा, 11 रुद्रों में से मेरा अंश 11वां रुद्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। मेरी प्रेरणा से पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। उस प्रसाद से ही तुम्हें सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। अंजना अंजलि पसारे प्रसाद की प्रतीक्षा करती हुई शिव मंत्र का जाप कर रही थी। उसी समय उक्त गिरधि कैकेयी के भाग का पायस लिए आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। सहसा झंझावात आया, पायस उसकी चोंच से गिर गया। पवनदेव ने उस पायस को अतः अंजना ने तुरंत उस पवन प्रदत्त चरु को अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और उसके फल स्वरूप रुद्रावतार श्री हनुमान जी प्रकट हुए। जेहि शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तजिनेह वस, वानर भे हनुमान। श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण 14 मंगलवार को स्वाति और मेष लग्न में हुआ था कि ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वत्याम कपीश्वरः मेष लग्निजनी गर्भात प्रादुर्भूतः शिवः स्वयं। कल्प भेद से चैत्र की पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी का जन्म कहा जाता है। महाचैत्री पूर्णिमायाम
सत् समुत्पन्नोञ्जनी सुतः वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन। हनुमान जी की माता अंजना एक दिन फल लाने के लिए वन में गईं। उस समय माता के चले जाने से और भूख के कारण बालक हनुमान बहुत रोए। इतने में ही उन्हें जपा कुसुम के समान उदय होता हुआ सूर्य दिखाई दिया। उसे फल समझकर ये उसकी ओर दौड़े। यह देखकर देवता दानव यक्ष को बड़ा विस्मय हुआ। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखकर उसे दाह से बचाने के लिए उस समय वायुदेव ने वर्षा के समान शीतल होकर उसके पीछे पीछे चल दिए। इस प्रकार बालक हनुमान कई हजार योजन आकाश पार करके सूर्य के पास पहुँचे। जिस दिन ये सूर्य को पकड़ने के लिए उछले थे, उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए चला था। जब इन्होंने सूर्य के रथ पर पहुंचकर सूर्य को पकड़ने की चेष्टा की, तब वह वहां से भागकर क्रोध में भरा हुआ इंद्र के पास आकर बोला, तुमने मेरी भूख मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को मुझे दिया था। अब इस समय तुमने उन्हें दूसरे के अधीन क्यों कर दिया? आज मेरा पर्व काल था वहाँ तो एक दूसरे राहु ने आकर सूर्य को ग्रस लिया। राहु के वचन सुनकर इंद्र घबराकर ऐरावत पर चढ़ राहु को आगे कर वहां पहुंचे। राहु को भी फल समझ वे सूर्य को छोड़ पुनः उसकी ओर दौड़ पड़े। तब वह डर कर चिल्लाने लगा, इंद्र मुझे बचाओ। इंद्र ने यह देखते हुए कि डरो मत, मैं इसे मारता हूँ, ऐरावत को बढ़ाया। उन्होंने ऐरावत को भी विशाल फल ही समझा और उसे पकड़ने दौड़े। उस समय कुछ देर के लिए उनका रूप और भी भयंकर हो गया। उससे इंद्र को भी क्रोध आया और उन्होंने उन पर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर ये पर्वत पर गिरे, जिससे इनकी बाईं हनु मुट्ठी कुछ टूट गई। अपने पुत्र को वज्र के आघात से बेवहल देखकर वायुदेव ने उनको गोद में लेकर गुफा में घुसकर समस्त प्रजा के भीतर से अपनी गति समेट ली, जिससे सबको प्राणांत कष्ट होने लगा। तब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पवनदेव के पास गए। चरणों पर गिरते देख वायु को उन्होंने उठाया और बालक हनुमान जी पर भी हाथ फेरा। वे स्वस्थ हो गए और वायुदेव भी प्रसन्न हो पूर्ववत सब प्राणियों में संचार करने लगे। तब वायु का प्रिय करने की इच्छा से ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर और कुबेर, आप सब लोग यद्यपि जानते हैं तो भी मैं आपके हित की बात कहता हूँ। इस बालक के द्वारा आपके बहुत से कार्य होंगे, अतः वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप इसे वर दें। तब इंद्र ने इनके गले में सुनहरे कमलों की माला डालकर कहा, मेरे वज्र से इसकी हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त मैं इसको वर देता हूँ कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। भगवान बोले कि मैं इसे तेज का शतांश देता हूँ और मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान कराऊंगा। वरुण ने वर दिया कि हमारे पास या जल से इसकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। यम ने अपने दंड से अभय किया और निरोगता का वर दिया। कुबेर ने वर दिया कि इसे युद्ध में कभी विषाद न होगा और मेरी गदा इसका वध न करेगी। महादेव ने वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा अवध्य होगा। विश्वकर्मा ने अपने बनाए समस्त दिव्यास्त्रों से अवध्य होने के कारण चिरकाल तक जीवित रहने का वर दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर पवनदेव से बोले कि तुम्हारा पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर होगा, इससे कोई जीत न सकेगा। इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा और जहाँ चाहेगा जा सकेगा।
इसकी अव्याहत गति होगी, यह बड़ा यशस्वी और यशस्वी होगा। स्वकीय स्वाभाविक महाबल के साथ साथ वरदान जनित शक्ति से संपन्न अंजना नंदन कपि सुलभ चंचल स्वभाववश महर्षियों के आश्रम में जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते थे। अग्निहोत्र के साधनभूत स्त्रुक स्त्रुवा आदि को तोड़ डालते, बलकलों को चीर फाड़ देते। यद्यपि माता पिता इन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न करते, परंतु सब व्यर्थ ही जाता। चपलता बढ़ती ही गई। फलतः भृगु और अंगिरा वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने श्री हनुमान जी को शाप दे दिया। वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे तुम हमारे पास से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से श्री हनुमान जी उन्हीं आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते थे। यह श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। विधि पूर्वक उपनयन संस्कार होने के बाद श्री हनुमान जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर वेदाध्ययन करने के लिए भगवान सूर्य के पास जाकर निवेदन किया। सूर्य ने अपनी स्थिति निवेदन की। अहरनिश मेरा रथ चलता ही रहता है, वेग भी सामान्य नहीं। एक मुहूर्त में 34,08,00,000 योजन की दूरी तय करता है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोचकर कहो क्या किया जाए। इस प्रकार यह कहकर सूर्य ने टालने का प्रयत्न किया, परंतु पवन कुमार को इसमें कोई कठिनाई नहीं जान पड़ी। वे तो सूर्य भगवान को प्रणाम कर उनकी ओर मुख करके आगे आगे चलने लगे। श्री हनुमान जी में तो स्वतः सभी विद्याएं निवास करती थीं, परंतु मर्यादा का पालन करते हुए भगवान सूर्य से अत्यंत अल्प काल में ही सांगोपांग वेद शास्त्र और स्मृति प्रभृति धर्म ग्रंथ पढ़कर सब में पारंगत हो गए। गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह करने पर सूर्य ने श्वास से उत्पन्न सुग्रीव की रक्षा का भार सौंपा। श्री हनुमान जी ने आज्ञा शिरोधार्य की, सदा सर्वदा सुग्रीव की रक्षा करते रहे। एक बार नव नील सरोरुह शिशु श्री राम एक मदारी को बंदर नचाते हुए देखकर बंदर के लिए मचल पड़े। बहुत से बंदर मंगाए, परंतु किसी से भी लाला की ललक नहीं मिटी। तब श्री वशिष्ठ जी बुलाए गए। उन्होंने ध्यान रखकर देखा कि प्रभु किस बंदर की इच्छा करते हैं। ध्यान में शिवावतार श्री हनुमान जी आए। मंत्री वर्य सुमंत्र को बुलाकर कहा कि ये अंजना नंदन को पाकर संतुष्ट होंगे। सुमंत्र जी जाकर अंजना से हनुमान जी को मांग लाए। इनको देखकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। श्री हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम लला को जैसे सुख से मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो वही करते थे। जब श्री विश्वामित्र जी के साथ श्री राम के जाने का अवसर आया, तब प्रभु ने उनसे कह दिया कि तुम चलो, हम किष्किंधा में आकर फिर मिलेंगे। ललित नर लीला का अभिनय करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब अपनी प्राण वल्लभा श्री सीता जी को ढूंढते हुए किष्किंधा पहुँचे, तो सर्वप्रथम हनुमान जी ही मिले। इसके बाद सुग्रीव से श्री राम की मैत्री कराकर श्री सीता शोध से लेकर रावण विजय पर्यंत श्री राम कार्य में जो योगदान श्री हनुमान जी का रहा, उसके संबंध में स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, चरिष्यति कथा या वदेशा लोके च मामिका तावत्ते भविता कीर्तिः शरीरेप्ये सवस्थतः लोका हि यावद् स्थास्यन्ति तावद् स्थास्यन्ति मे कथा एकैकस्योपकारस्य प्राणं दास्यामि ते कपे शेषस्य होपकारणं भवाम ऋणिनो वयं
मदंगे जीर्णताम यातु यत्तयो पकृतं कपिः नरः प्रत्युपकाराणा मापत स्वाति पात्रताम। हनुमान जी इस श्लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा, और जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। वानरवर, तुमने जो उपकार किए हैं उसमें से एक एक के लिए मैं प्राण निछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रहूँगा। कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार किए हैं वे सब मेरे शरीर में जीर्ण हो जाएं, उसका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर न मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। मैं नहीं चाहता कि तुम संकट में पड़ो। और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत न मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देख्यो करी विचार मन माही। समुद्र लंघन लंका दहन द्रोणाचल आनयन आदि का कार्य श्री हनुमान जी की अघटित घटन सामर्थ्य के सूचक हैं। आपके अतुलित बल के संबंध में श्री राम जी कहते हैं, सीतान्वेषण के समय समुद्र को देखकर समस्त वानर वीर घबरा उठे थे। यह देख महावीर हनुमान वानरों को धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र को लांघ गए। सुरसा और सिंहिका से जिस प्रकार ये पार पाए वह विवेक और बल भी अति अद्भुत ही रहा। फिर लंकिनी को परास्त कर देवताओं के लिए भी दुष्प्रवेश्य रावण के अंतःपुर में गए, सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य बंधाया। वहां अशोक वन में इन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों को, मंत्री कुमारों, किंकरों तथा रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। फिर वे मेघनाथ के नागपाश में बंधे और स्वयं ही मुक्त भी हो गए। तत्पश्चात इन्होंने रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग से समस्त ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, उसी प्रकार लंका को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में श्री हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरतापूर्ण कर्म न तो काल के, न इंद्र के, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका, शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य तथा सीता, लक्ष्मण, मित्र और प्रिय बंधुओं को प्राप्त किया है। श्री राम जी कहते हैं कि शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने श्री हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। सेतु बंधन के समय सुमेर गिरी तक से गिरी शिखर लाए गए थे। श्री हनुमान जी द्रोणाचल के एक शिखर के रूप में स्थित गोलोक से अवतरित प्रेम पुंज गोवर्धन गिरी को भगवत दर्शन कराने का प्रलोभन देकर लिए चले आ रहे थे। ब्रज वसुंधरा में पहुँचे ही थे कि प्रभु का आदेश पहुँचा कि जिनके हाथ में जो पर्वत या वृक्ष जहाँ कहीं हो, वे वहीं छोड़कर तुरंत प्रभु के समीप आ जाएं। श्री गोवर्धन अत्यंत उदास हो गए। श्री हनुमान जी ने प्रभु से गिरिराज की व्यथा निवेदन की। भगवान ने वचन दिया, अगले अवतार में मैं गिरि गोवर्धन को सिर माथे पर धारण करूँगा, परम पूज्य पद प्रदान करूँगा। श्री हनुमान जी ने जब यह शुभ संदेश गिरिराज को सुनाया तो उनके मुँह से
बरबस निकल पड़ा। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद बारही बारा। कृष्ण युद्ध के समय रावण के कहने पर पातालवासी अहिरावण विभीषण का वेश बनाकर रात्रि में वानर भालुओं के बीच निश्चिंत सोए हुए श्री राम लक्ष्मण को चुरा कर ले गया। यद्यपि हनुमान जी जग रहे थे, परंतु विभीषण का वेश देखकर कुछ कह नहीं सके। भगवान की इच्छा ही मुख्य है। प्रभु को न देखकर सेना में कोहराम मच गया। तब श्री हनुमान जी के बताए हुए सूत्रों से विभीषण ने तुरंत ही उसे अहिरावण की चाल समझकर उनके यहाँ तक पहुँचने का सब भेद बताकर महावीर को तत्काल भेजा। पाताल में पहुंचकर मुख्य द्वार पर एक अपने समान आकार वाले वानर को द्वार रक्षक देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और महान आश्चर्य तो तब हुआ जब सुने कि वह वानर हनुमान का पुत्र है, नाम मकरध्वज है। पूछने पर मकरध्वज ने लंका दाह के समय संभूत हनुमत स्वेद से अपनी उत्पत्ति बताई, जिसे पूछ की अग्नि बुझाने के लिए समुद्र में कूदने पर एक मछली ने जल के साथ पी लिया था। श्री हनुमान जी साम नीति से भीतर प्रवेश करना चाहे, परंतु अपने धर्म में स्थित मकरध्वज ने जब जाने से रोका तो बलपूर्वक उसे मूर्छित कर देवी के मंदिर में पहुँचे। अति लघु रूप से देवी पाताल में धंस गई। अहिरावण के अर्पित समस्त नैवेद्य को सानंद पाकर हनुमान जी अहिरावण वध के लिए प्रभु का रुख देख रहे थे। उधर अहिरावण ने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को बलि वेदी पर प्रस्तुत कर अपने संरक्षक का स्मरण करने को कहा। ज्यों ही श्री राम ने श्री हनुमान जी की ओर देखा, श्री हनुमान जी ने अहिरावण के हाथ से तलवार छीनकर अहिरावण के साथ साथ पातालवासी समस्त निशाचरों का क्षण मात्र में संहार कर श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर तुरंत सेना में उपस्थित हो गए। देखकर सब ने कहा कि जय हनुमान। श्री हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। युद्ध समाप्त हुआ। यत्र तत्र सर्वत्र श्री राम का जय घोष सुनाई पड़ रहा है, परंतु श्री राम अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक हनुमान की ओर देख रहे हैं। पुनि पुनि कपिहि चितबत सुरत्राता, लोचन नेर पुलक अति गाता। रतन अपार क्षीर सागर उधार किए, लिए हित चाय के बनाई माला करी है। सब सुख साज रघु नाथ महाराज जु को, भक्ति सो विभीषण जु आनी भेंट धरी है। सवाही की चाह अब गाह हनुमान गरे, डारी दाई सुधी भई मति अर बरी है। राम बिना काम कौन, फोरी मनि दीने डारी, खोली त्वचा नाम ही दिखायो बुद्धि हरि है। कि देवता और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर मंथन करने पर बहुत से अमूल्य रत्न निकले। सबको जीत कर रावण ने वे रत्न छीन लिए और अपने कोष में रखे। विभीषण ने बड़े प्रेम से उन रत्नों की एक माला बनाई। राज्याभिषेक के समय सभी सुख के साज समाज से युक्त श्री रघुनाथ जी को विभीषण ने वही रत्नमाला भक्तिपूर्वक भेंट की। उसे देखकर सभा के सभी लोगों को लेने की बड़ी भारी इच्छा हुई। श्री रघुनाथ जी ने वह माला हनुमान जी के गले में डाल दी। श्री हनुमान जी चरण सेवा में मग्न थे। माला के स्पर्श से उन्हें होश हुआ। माला देखकर बुद्धि घबरा गई। राम नाम हीन रत्नमाला किस काम की? एक एक करके मणियां फोड़ कर देखी, भीतर भी राम नाम न पाकर डाल दी। पूछने पर कहा कि राम नाम हीन माला किस काम की? विभीषण ने पूछा, आपके शरीर में राम नाम कहाँ है जिसे आपने धारण कर रखा है? तब श्री हनुमान जी ने शरीर की खाल के एक
पर्त को खोलकर भीतर लिखे राम नाम का दर्शन कराकर उन्हें मुग्ध किया। यह सब देखकर सभी की बुद्धि खो गई। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि सभी की चाह अबगाह। श्री सुग्रीव जी अपने मन में सोच ही रहे थे कि हम मित्र हैं, हमने श्री जानकी जी को मिलाया है, अतः माला हमें ही मिल जाए तो अच्छा हो। श्री अंगद जी विचार कर रहे थे। मैंने रावण से शास्त्रार्थ किया, उसके 4 मुकुट चलाए और पांव रोपा, युद्ध में घोर संग्राम किया, अतः हमको मिलना चाहिए। जाम्बवान जी के मन में यह हो रहा था कि हम युद्ध मंत्री हैं और पराक्रम भी अद्भुत किया कि मेघनाथ का पांव पकड़कर लंका में फेंक दिया था, और सब में वृद्ध भी मैं ही तो हूँ, अतः मुझे ही क्यों न मिल जाए। नल नील उसी उधेड़ बुन में लगे थे कि हमने तो सेतु बांधा है, यदि हम यह कार्य न करते तो सबका पुरुषार्थ धरा ही रह जाता, अतः हमको ही मिलनी चाहिए। इस प्रकार सभी की चाह थी, और की तो सबका पुरुषार्थ धरा, और की तो बात ही क्या, स्वयं विभीषण तक के मन में यह चाह थी कि प्रभु तो पूर्ण काम है, उन्हें भला माला में क्या ममता, तो हमें ही यदि प्रसाद रूप में मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। एक श्री हनुमान जी सर्वथा निष्काम थे। सर्वज्ञ प्रभु ने विचारा माला एक है, चाहने वाले अनेक हैं, सेवा सबने की है, यदि एक को देता हूँ तो शेष अप्रसन्न होते हैं, पक्षपात की कल्पना होगी, अतः प्रभु ने माला श्री जानकी जी को दे दिया। इतने में किसी को ऐतराज नहीं, इसमें तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि बल्लभा है और श्री जानकी जी ने हनुमान जी को पहना दिया। इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं, इसलिए कि श्री जानकी जी माता के लड़े थे, इसलिए कि श्री जानकी की माता के लड़े थे जो हैं, माँ निरंतर आशीर्वाद की वर्षा करती रहती हैं अपने आंजनेय पर। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बल सीत निधाना, अजर अमर गुण निधि सुनु होहु, सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु। इसका आध्यात्मिक अभिप्राय युगल सरकार सम्मुख विराजमान है। इन्हें न चाहकर माला की चाह होना मानसिक दुर्बलता है। सर्वांतर्यामी प्रभु ने सबके हृदय की इस कमजोरी को दूर करने के लिए ही श्री हनुमान जी के माध्यम से उस सबको उपदेश दिया। श्री हनुमान जी की निष्ठा से प्रभु परिचित हैं कि इनके रोम रूप में नाम है, अतः श्री जानकी जी को दे दिया और श्री जानकी जी ने श्री हनुमान जी के गले में डाल दिया। सुधि भई, गले में माला पड़ी तब सुधि हुई कि इससे जनाया गया कि अब तक इन्हें सुधि ही नहीं थी कि कैसी माला है और कैसी लोगों की चाह है। वे तो युगल सरकार के श्री चरण कमल के दर्शन में तल्लीन थे। अब सुधि हुई कि यह क्या है, अति अरवरी है। असमंजस में पड़ गए कि इसे क्या करूं। तत्काल विचार आया कि राम बिना नाम कौन। तात्पर्य भगवत संबंध शून्य वस्तु भक्तों के किसी काम की नहीं होती। तथा न तत्पुराणो नहीं यत्र रामो ईशांस न रामो नहीं संहितासा, सनेतिहासो नहीं यत्र रामो, काव्यम न तत्स्यान्नहि यत्र रामः, शास्त्रम न तत्स्यान्नहि यत्र रामस्, तीर्थम न तद्यत्र न रामचंद्रम, यागः स यागो नहीं यत्र रामो, योगः स रोगो नहीं यत्र रामः। न सा सभा यत्र न रामचंद्रम, कालोप्यकाल कलिरेव सोस्तिः, संकीर्तयन्ते यत् संकीर्त्यते यत्र न रामदेवो, विद्याप्य विद्यारहिताह्यनेन। स्थाथम भयस्थान
मराम कीर्तिर राम मते नाम्ना सुख शून्यमस्य सर्पालनं प्रेतगृहं गृहं तद् तत्राच्यते नैव महेशपूज्यः उक्तेन किं स्यात् बहुनाति विश्वं सर्वं मृषा स्याद्यति रामशून्यम् एतच्च कृष्ण पुनराहनोसो स्पृष्टबोपवीतं जपमालिकांच। कि अर्जुन जी का देखिए आगे पांडवों की व्याख्या। फोरी मणि दीन ही डारे। श्री हनुमान जी ने हार को उलट पलट कर देखा, मणि के प्रकाश में झांका, परंतु कभी भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। बस फिर क्या था, दूसरे ही क्षण मणिमाला की एक एक मणि को अपने वज्रतुल्य दांतों से फोड़ फोड़ कर उसके भीतर बड़े ध्यान से देखते और फेंकते जाते। इस समय युगल सरकार श्री सीताराम जी मुस्कुरा रहे थे। सभासद चकित तथा विभीषण क्षुभित हो रहे थे। आखिर विभीषण पूछ ही बैठे, हनुमान जी आप इन्हें तोड़ फोड़ कर बर्बाद क्यों कर रहे हैं? हनुमान बोले, मैं यह देखता हूँ कि इसमें बाहर भीतर कहीं भी मेरे प्रभु प्यारे हैं भी नहीं, हैं या नहीं। यदि हैं तो हार मेरे सिर माथे पर है, अन्यथा मेरे किस काम का? यह किसी काम का नहीं। विभीषण बोले, तो क्या आपके इस शरीर में भगवान विराजमान है जो कि इसे सुखपूर्वक आप धारण किए हैं? हनुमान, निश्चय, यदि विश्वास नहीं हो तो देख लो। इतना कहकर श्री हनुमान जी ने तत्काल ही अपना वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया और अपने परमाराध्य श्री राम को सब परिवार सब परिकर हृदय सिंहासन पर विराजमान। श्री राम ने सिंहासन से तुरंत उठकर हनुमान जी का आलिंगन किया। प्रभु का संस्पर्श होते ही उनका शरीर पूर्व से भी अधिक दृढ़ एवं दिव्य हो गया। सबने श्री हनुमान जी की वंदना की। प्रबनौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। खोली त्वचा नाम ही दिखाए। हृदय में युगल छवि का दर्शन कराया और त्वचा को उधेड़ कर रोम रोम में राम नाम का दर्शन कराया। कि राम माथ मुकुट राम राम सिर नयन राम राम कान नासा राम ठोड़ी राम नाम है। राम कंठ कंध राम राम भुजा बाजू बंध राम हृदय अलंकार हार राम नाम है। राम उदय नाभि राम राम कटि कटि सूत्र राम बसन जंघ राम जानू पैर राम है। राम मन वचन राम राम गदा कटक राम मारुति के रोम रोम व्यापक राम नाम है। एक दृष्टांत है लैला मजनू का कि एक बार एक साहूकार बलख बुखारे से दिल्ली को आ रहा था। रास्ते में उसे मजनू मिला। मजनू को जब यह मालूम हुआ कि साहूकार दिल्ली को जा रहा है तो उसने कहा कि लैला से मेरा एक संदेश कह देना। साहूकार संदेश सुनने के लिए रथ रोकने लगा तो मजनू ने कहा, रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं साथ साथ चल रहा हूँ। मजनू को अपने प्रेम संदेश सुनाते सुनाते कई दिन कई रात बीत गई, लेकिन संदेश पूरा नहीं हुआ। साहूकार सुनते सुनते अपने गंतव्य पर पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर साहूकार ने लैला को मजनू का संदेश देने के साथ साथ उसकी दुर्दशा का भी वर्णन किया और अंत में बोला, मजनू तो तुम्हारे विरह में सूख कर ठठरी हो गया, परंतु तुम इतनी प्रसन्न किस कारण से हो? लैला बोली, मजनू मुझे अपने से पृथक समझता है, इससे दुखी रहता है और मेरे तो रोम रोम में मजनू रमा है, अतः मैं प्रसन्न हूँ। यह कहकर लैला ने विश्वास के लिए अपनी एक अंगुली चीर कर सादे कागज पर जितनी खून की बूंदें गिराईं, उतनी
मजनू की तस्वीरें बन गई। जब लौकिक प्रेम में तन्मयता के कारण यह स्थिति संभव है, तो श्री हनुमान जी का तो श्री राम में अलौकिक प्रेम है। फिर रोम रोम में श्री राम नाम की स्फूर्ति होना कौन सी आश्चर्यजनक है, बुद्धि हरी है। श्री हनुमान जी की इस भगवन निष्ठा को देखकर सबकी बुद्धि हर गई, अर्थात श्री हनुमान जी की निष्ठा सबकी बुद्धि से परे की वस्तु है। अब तो लोगों को अपनी भूल मालूम हुई। हम राम भक्त कहाँ करके भी श्री राम को न चाहकर मणिमाला को चाहने लगे थे। श्री हनुमान जी के द्वारा सबको उपदेश हुआ कि भगवत पादारविंदानुराग को छोड़कर अन्यत्र रति करना उचित नहीं है। श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं, राम चरण तजी आन रति गज, तजी नर गदहा है चढ़े। बहे नीच बहे पोंच बहे आतम हम पापी, बहे अविद्या मूल बहे गुरुद्रोही सुरापी। वहे दीन मतिहीन बहे नर किन में नापी, बहे कृतघ्नि कुटिल बहे बड़लोन हरामी। नर किन में नामी, अगर कहे गति ताहि नहीं, तिनि पाप सो ही डठे। राम चरण तजी आन रति गज, तजी नर गदहा चढ़े। एक दिन श्री हनुमान जी के संबंध में संत महानुभावों से सुने हुए कुछ प्रसंग हैं कि एक दिन जगत जननी श्री जानकी जी की मांग में सिंदूर देख श्री हनुमान जी ने सिंदूर धारण का रहस्य माता जानकी जी से पूछा। माँ ने सरल भाव से कहा, हनुमान, इसके धारण करने से प्रभु की आयु वृद्धि होती है और वे इसे देखकर प्रसन्न भी होते हैं। बस फिर क्या था। हनुमान जी को भी ये दोनों ही बातें अविष्ट हैं। सोचे, जब तनिक सी सिंदूर रेखा धारण करने से आयु बढ़ जाती है, तो हम अधिकाधिक आयु वृद्धि के लिए तथा परम प्रसन्नता के लिए सर्वांग में ही क्यों ना सिंदूर धारण कर लें। विचार कार्य रूप में परिणत हो गया। सिंदूर पुरितांग मतलब पूरे शरीर में श्री हनुमान जी को देखकर सभा में लोग जोर जोर से अट्टहास करने लगे। श्री राम सर्वाधिक प्रसन्न हैं। हनुमान के हर्ष का ठिकाना नहीं है। सोचते हैं, अहो, इतने प्रसन्न तो प्रभु कभी नहीं हुए थे जितने आज हुए हैं। अब तो मैं हमेशा सिंदूर धारण करूंगा। हनुमान जी के सरल भाव पर प्रसन्न होकर प्रभु ने घोषणा कर दी, आज मंगलवार है। इस दिन जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएगा उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री हनुमान जी की सेवा परायणता से भरतादिक भाइयों को कभी सेवा का संयोग नहीं मिल पाता था। श्री जानकी जी भी यथेच्छ सेवा नहीं कर पाती थी। परिणाम यह हुआ कि एक दिन सभी भाइयों एवं सेवकों ने मिलकर प्रातः काल से लेकर शयन पर्यंत की सभी सेवाओं को आपस में बंटवारा करके श्री जानकी माता के माध्यम से प्रभु से हस्ताक्षर करा लिए। श्री हनुमान जी ने देखा, मेरे नाम कोई सेवा है ही नहीं। पूछने पर लोगों ने कहा, तालिका के अतिरिक्त जो सेवा है वह आपकी है। सेवा व्रत कनिष्ठ हनुमान जी ने सेवा ढूंढ ही ली। बोले, भगवान, जो जम्हाई आप आने पर चुटकी बजाने की सेवा मेरी होगी। सब ने हामी भर ली। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमान जी के सेवा पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिया। बस हनुमान जी प्रभु के सम्मुख चुटकी बजाने की मुद्रा में वीरासन में बैठ गए। पता नहीं कब जम्हाई आ जाए, इसलिए सतत सावधानी पूर्वक एक क्षण के लिए भी प्रभु से पृथक नहीं होते। उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते हनुमान हमेशा प्रभु के सम्मुख। सब लोग एक ही दिन में मुँह की खा गए इस सेवा व्रती के सामने। रात्रि में शयन कक्ष में श्री हनुमान जी पहुँचे। माता जानकी का संकेत पाकर शयनागार के कंगूरे पर बैठकर प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए लगातार चुटकी बजाने लगे कि कहीं मैं सेवा से चूक न जाऊं।
परिणाम यह हुआ कि कहीं सेवक की सेवा व्यर्थ न जाए, प्रभु बार बार जमाई लेने लगे। अंत में तो ऐसी स्थिति हो गई कि प्रभु का मुंह खुला का खुला ही रह गया। श्री जानकी जी घबरा गईं। माताओं के साथ संदेश गया। महल में शोर मच गया। अनेक औषधि उपचार किए, परंतु सब व्यर्थ। तब गुरु वशिष्ठ जी बुलाए गए। गुरुदेव ने आते ही एक दृष्टि से सबको देखा, परंतु हनुमान नहीं दिखे। पूछताछ करने पर रहस्योद्घाटन हुआ। तत्काल श्री वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया। सेवाव्रती ने युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रभु का वरद हस्त कपि के सिर पर फिरने लगा। माता ने स्नेह भरा आश्वासन दिया, हनुमान, प्रभु सेवा का सर्वाधिकार तुम्हें दिया जा रहा है। हनुमान माता पिता की ममता और प्यार पाकर कृतकृत्य हो गए कि परम कौतुकी नारद जी के कहने से दर्शनार्थ आए हुए काशी नरेश श्री राम को तो प्रणाम किया, परंतु समीप में ही विराजमान विश्वामित्र जी को हाथ भी नहीं जोड़ा। मौका पाकर विश्वामित्र जी ने काशी नरेश के इस असत व्यवहार की श्री राम जी से शिकायत किया, और मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी इसे अपनी मर्यादा में कलंक मानकर सायंकाल तक काशी नरेश का वध करने की प्रतिज्ञा कर 3 बाण निकालकर अलग कर लिए। जब यह प्रतिज्ञा काशी नरेश ने सुना तो उनके होश उड़ गए। आर्त काशी नरेश नारद जी के निर्देशानुसार माता अंजना की शरण में गए। सरल हृदया माँ ने अभय वरदान दिया, परंतु जब स्थिति का स्पष्टीकरण हुआ तो वह एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गई। तब तक माता के दर्शन के लिए आए हुए हनुमान जी ने अपनी माता का चरण स्पर्श किया। माँ ने प्रथम हनुमान को वचनबद्ध करा लिया, तब सब हाल हवाला निवेदन किया। श्री हनुमान जी प्रथम तो कुछ झिझके, परंतु पुनः विचार कर रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प हो गए। श्री राम से बड़े श्री राम नाम की शरण लिए। काशी नरेश को निरंतर नाम जप का उपदेश दिए। राजा हनुमान जी के कहने से श्री सरयू जी में कटी पर्यंत जल में खड़े होकर राम 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 का अनवरत जप करने लगे। प्रभु प्रेरित प्रथम बाण नाम श्रवण कर राजा का स्पर्श किए बिना लौट गया। श्री हनुमान जी ने दूसरे बाण को जय सिया राम इस युगल मंत्र का जप कराकर लौटाने के लिए बाध्य कर दिया। तीसरी बार जब प्रभु ने बाण छोड़ना तो चाहा तो श्री हनुमान जी ने राजा से जय सिया राम जय हनुमान इस मंत्र का जप करने को कहा। परिस्थिति की विषमता को विचार कर श्री वशिष्ठ जी ने काशी नरेश को प्रेरणा दी कि महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करो। राजा ने तत्काल मंत्र जप करते हुए मुनि को प्रणाम किया। कोमल चित्त मुनि ने क्षमा कर दिया। श्री राम जी के बाण तरकस में पहुंच गए। सर्वत्र ध्वनि छा गई, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। जगत जननी श्री जानकी जी आज अपने लड़ेते हनुमंत लाल को स्वयं व्यंजन विविध नाम को जाना परोस कर भोजन करा रही थी। भाव विभोर हनुमान ने माता के हाथों से परोसा हुआ अमृतमय भोजन कितना खा लिया इसका कोई अंदाज नहीं। इधर माँ का चौका भी धीरे धीरे खाली हो चला था। श्री जानकी जी घबरा गईं। क्या किया जाए? तत्काल ही सुमिरत राम हृदय असावा। श्री जानकी जी ने देखा हनुमान के रूप में साक्षात शिव भोजन कर रहे हैं, जो कि प्रलय काल में समस्त ब्रह्मांड को ही उदरस्त कर लेते हैं। भला थोड़े से भोजनों से वे कैसे पूर्ण हो सकते हैं? बस तुरंत ही उन्होंने उनके सिर पर लिख दिया ओम नमः शिवाय। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत ही तृप्त हो गए और द्रौपदी जी का प्रिय करने के लिए भीमसेन ने सौगंधिक नाम वाले सहस्त्र दल कमलों को लाने के लिए बद्रिकाश्रम से ईशान कोण की ओर गए। गंधमादन पर्वत पर कई योजन लंबा चौड़ा एक केले का वन उनको मिला। गर्जना करते हुए ये उसके भीतर घुस गए। उसी में श्री हनुमान जी रहते थे। उनको भीम के आने का पता लग गया था, अतः वे कदली वन से होकर स्वर्ग को जाने वाले संकरे मार्ग को रोककर
एक मोटी शिला पर लेट गए। वहाँ लेटे लेटे जम्हाई लेते हुए जब वे अपनी पूंछ फटकार रहे थे तो उनकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था। उस शब्द को सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो जाते थे। ढूंढते ढूंढते वे वहां पहुंचे। हनुमान जी को अकेला देख वे उनके पास चले गए। हनुमान जी ने उपेक्षा पूर्वक उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है कि तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? आगे यह पर्वत अगम्य है, तुम यहीं से लौट जाओ। भीमसेन के अपना परिचय देने पर हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बंदर हूँ, तुम्हें इधर रोककर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें इधर होकर मैं जाने नहीं दूंगा। यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन बोले, तुम्हारी बला से मैं मरूं या जीऊं? मैं तुमसे इस विषय में तो कुछ पूछता नहीं, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले कि भगवान सब शरीर में व्याप्त हैं, इसलिए मैं लांग कर उनका अपमान नहीं करूँगा। यदि मुझे यह ज्ञान न होता तो तुम्हें क्या, इस पर्वत को भी लांग जाता। जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे, मैं बल, पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ, मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे और नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें यमपुरी भेज देता हूँ। श्री हनुमान जी बोले, बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से पूंछ उठाने लगे, किंतु वह टस से मस न हुई। तब उन्होंने दोनों हाथ लगाए, फिर भी उसके उठाने में असमर्थ ही रहे। तब उन्होंने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपने कटु वचनों के लिए क्षमा प्रार्थी हुए और बोले कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए कि वानर शरीरधारी आप कौन हैं? श्री हनुमान जी का परिचय पाने पर भीमसेन जी ने प्रार्थना की कि हे वीरवर, समुद्रोल्लंघन के समय आपके अनुपम रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, उस रूप के देखने को तुम समर्थ नहीं हो, कोई भी उसे नहीं देख सकता। दूसरे युग के अनुसार बल विक्रम घटता बढ़ता रहता है, व्यर्थ आग्रह न करो। और हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। यह विशाल विग्रह देखकर भीमसेन विस्मित हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पर्वत ही जान पड़ता था। उसकी विशालता का क्या वर्णन किया जाए, मानो देदीप्यमान आकाश से ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर लीं। भयानक विशाल देह को देखकर वे डर गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। आप मैनाक पर्वत के समान अपरिमित और दुराधर्ष जान पड़ते हैं, मैं आपकी ओर देख नहीं सकता हूँ। एक बार छोटे बड़े अनेक ऋषि रत्न की थालियों में देव दुर्लभ षट रस भोजन कर रहे थे। उसी समय भीम ने ब्राह्मणों से इस प्रकार कठोर वचन कहे, हे ब्राह्मणों, देखिए, पात्र में आप लोग कुछ भी अविष्ट न छोड़ सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो वह जूठा मैं आपकी चींटियों में बांट दूंगा। यदि ऐसा हुआ तो वह जूठा मैं आपकी चोटियों में बांध दूंगा। जितना आप लोगों के पेट में अटे उतना मांग लें। थाली में अधिक लेकर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। मेरा स्वभाव आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। भीम के डर से ऋषि
अत्यंत अल्प आहार करने लगे, जिससे वे बेचारे दुर्बल हो गए। यह बात श्रीहरि ताड़ गए और श्री भीमसेन जी से बोले, तुम शीघ्र जाकर गंध मादन से ऋषियों को बुला लाओ, उनकी बड़ी आवश्यकता है। भीम के मन में अपने बल पर बड़ा गर्व था, अतः वे तेज से ऋषियों को लाने चले गए। मार्ग में वृद्ध बानर के वेश में महान पर्वत की तरह अपनी पूंछ मार्ग में अड़ाकर हनुमान जी बैठे थे। भीम जी ने गर्जना कर कहा, रे वानर, रास्ते से पूंछ हटा। शेष कथा पूर्ववत है। और अर्जुन ने एक बार बात ही बात में श्री कृष्ण जी से कहा कि आपने रामावतार में पुल बांधने के लिए इतना बड़ा आयोजन क्यों किया? बाणों से पुल बांध देते, बेचारे बानरों को झूठ मूठ क्यों परेशान किया? भगवान ने हंसकर कहा कि अच्छा, तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अर्जुन ने आनन फानन में पुल बांध दिया। भगवान ने हनुमान जी का स्मरण किया। वे तुरंत वहां पहुंचे। भगवान की आज्ञा से वे बाणों के उस पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही वह पुल चर 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 करता हुआ टूटने लगा। तब वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है, समुद्र का जल लाल हो गया है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान कच्छप रूप से अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रोकते तो वह हनुमान जी को लिए हुए रसातल को चला जाता और हनुमान जी के लिए हुए रसातल को चला जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा, वहाँ ऐसे ऐसे अनेकों वानर थे, वे बाण के पुल पर कैसे जाते? इस तरह भगवान ने हनुमान जी के द्वारा अर्जुन का गर्व भंग किया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की। हनुमान जी ने वर दिया कि मैं सर्वदा तुम्हारी सहायता करूँगा और भावी युद्ध में तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा मैं ही करूँगा। एक बार अर्जुन अकेले ही रथ पर चढ़कर शिकार खेलते हुए दक्षिण समुद्र पर पहुंच गए। वहां धनुषकोटि तीर्थ में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया कर रथ पर बैठकर कुछ गर्भ में भरे हुए समुद्र तट पर घूमने लगे। इसी बीच में वन में पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में श्री हनुमान जी को राम राम कहते हुए देखकर, हे कपे, तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान ने कहा, मैं रामदूत हनुमान हूँ। अर्जुन ने गर्व से हंसकर कहा, राम ने सेतु बांधने में व्यर्थ परिश्रम किया, उन्होंने बाणों से ही क्यों न पुल बांध दिया? इस पर हनुमान जी ने कहा, बड़े बड़े बानरों के भार से बाण का सेतु समुद्र में डूब जाता। यही विचार कर श्री राम जी ने समुद्र पर बाण से पुल बांधा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि यदि बानरों के भार से ही सेतु डूब जाए तो उस धनुर्धारी की धनुर्विद्या ही क्या? मैं अभी तुम्हारे सामने ही बाणों का पुल बांध देता हूँ, तुम उस पर भी भर के उछलो कूदो। आज मेरी धनुर्विद्या को देखो। हनुमान जी बोले कि यदि मेरे पैर के अंगूठे के भार से ही तुम्हारा सेतु जल में डूब जाए तो क्या हारते हो? अर्जुन ने कहा, यदि तुम्हारे भार से मेरा बाणों का सेतु डूब जाए तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यदि न टूटा तो तुम क्या हारते हो? हनुमान जी ने कहा कि यदि मेरी अंगुष्ठ भार से तुम्हारा सेतु न टूटा जाए तो मैं तुम्हारी ध्वजा पर रहकर तुम्हारी सहायता करूंगा। अर्जुन ने तथास्तु कहकर अपने महान धनुष का टंकार किया और क्षण मात्र में समुद्र के ऊपर 100 योजन विस्तार वाला दृढ़तर और सघन पुल बांध दिया। उसे देखकर हनुमान जी ने अपने अंगूठे की नोक से उसको लीलापूर्वक दबा दिया, जिससे वह क्षण मात्र में समुद्र में डूब गया। उसी समय आकाश से देवता, गंधर्व, किन्नर, उरग, राक्षस, विद्याधर, अप्सराएं और सिद्ध आदि हनुमान जी के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। उसी समय चिता बनाकर हनुमान जी के रोकने पर भी देह छोड़ने को तैयार हो गए अर्जुन जी। उसी समय भगवान कृष्ण
बटु रूप में आकर उपस्थित हो गए और अर्जुन के मुख से दोनों की प्रतिज्ञाएं सुनकर बोले कि बिना साक्षी के तुम दोनों का कर्म व्यर्थ गया। अब मैं साक्षी हूँ, मेरे सामने अपना अपना कर्तव्य दिखाओ, तब जानूं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तब अर्जुन जी ने फिर वैसे ही बाणों का सेतु बांधा। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने चक्र को सेतु के नीचे रख दिया। हनुमान जी ने अंगुष्ठ के बाहर से सेतु को दबाया, पर अब की बार सेतु को दृढ़ देखकर उन्होंने उसे फिर अपने पैर, घुटने और हाथ के संपूर्ण बल से दबाया, परंतु सेतु हिला भी नहीं। तब हनुमान जी चुपचाप होकर मन में विचारने लगे कि पहले तो यह सेतु मेरे अंगूठे के बाहर से डूब गया था और अब इस समय हाथ, पैर और संपूर्ण भार लगाने पर भी क्यों नहीं चलायमान होता है। इसका कारण यह बटु ही मालूम होता है। यह बटु नहीं है, स्वयं भगवान ही है। अब मुझे वह वरदान याद पड़ता है कि भला भगवान के सामने मुझ बानर का पुरुषार्थ कितना। ऐसा विचार कर वे अर्जुन से बोले कि इस बटु की सहायता से तुमने मुझे जीत लिया। यह बटु नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने तुम्हारी सहायता के लिए बटु रूप धारण कर चक्र को सेतु के नीचे रख दिया। इन्होंने त्रेता में राम रूप से मुझे वरदान दिया था कि द्वापर में तुम्हें मैं कृष्ण रूप से दर्शन दूंगा। उसी वचन को आज उन्होंने सेतु के बहाने यहाँ आकर पूरा किया। इतना कहते ही बटु कृष्ण रूप धारण कर हनुमान जी को आलिंगन दिया और साथ ही वह सेतु भी जल में डुबा दिया। तब अर्जुन का गर्भ टूट गया और वे समझ गए कि हमारे प्राणों की रक्षा श्री कृष्ण ने ही की है। श्री सत्यभामा जी को अपने सौंदर्य का, चक्र सुदर्शन को अपने तेज का, गरुड़ को अपने बल और वेग का गर्व हो गया। इसे दूर करने के लिए भगवान के संकल्प करते ही हनुमान जी द्वारिका के पास से एक उपवन में आ विराजे। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियां तोड़ने लगे। भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर बंदर को पकड़ लाओ, तुम बड़े पुरुषार्थी हो। त्रैलोक्य में तुम्हारे समान कोई नहीं है, अकेले ही जाओगे या कुछ सेना भी ले जाओगे। ये वचन सुनकर गरुड़ बोले, बड़े आवेश में बोले कि मैं तो गिरते हुए आकाश को अपने बल से धारण कर सकता हूँ। मुझे यही आश्चर्य है कि आप मुझे साधारण बंदर को पकड़ने के लिए न जाने क्यों भेज रहे हैं। अच्छा, मैं अभी उसे पकड़ लाता हूँ। यह कहकर शीघ्र वन में पहुँचे और वहाँ बंदर हनुमान जी को अपनी ओर पीठ किए बैठे कौतुक से फल खाते और श्री राम नाम का कीर्तन करते देख बोले, रे बंदर, तूने सारा वन नष्ट कर डाला, सारे वनचरों को भगा दिया और फल खा भी डाले। तू बड़ा अन्यायी है, मैं तुझे दंड दूंगा। हनुमान जी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुमको किसने भेजा। तब गरुड़ ने अपने को कश्यप पुत्र श्री हरिदूत पक्षीराज गरुड़ बताया और कहा कि मैं समस्त देवताओं को परास्त कर अपने पुरुषार्थ से अमृत प्राप्त कर लाया हूँ। मैंने अपने पुरुषार्थ से अमृत प्राप्त किया। मेरे भय से नागराज पृथ्वी के नीचे जा छिपे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वह सैकड़ों मूर्खों से भी अज्ञानी है। अपनी प्रशंसा करने वाला वस्तुतः वैसा नहीं होता। क्रोध में आकर गरुड़ ने कहा कि रे बंदर, मालूम होता है कि तू अब मरणहार है, इसी से मरते समय तेरी तूती बोलने लगी है। हनुमान जी ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब गरुड़ सहसा आकाश में उड़कर गरज कर एकदम से श्री हनुमान जी पर टूट पड़े और उन्हें चोंच से मारने लगे। परंतु हनुमान जी को उनकी चोंचें और उनका मारना ऐसा मालूम होता था जैसे पर्वत पर भ्रमर का बड़े पेड़ पर मक्खी का या हाथी के कंधे पर चींटी का भार हो। क्षण भर यह लीला करते हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेटकर तनिक सा कस दिया। वे छटपटाने लगे।
तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा कि मैं उनकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी ने गरुड़ को छोड़कर कहा कि मैं सीतानाथ श्री राम का उपासक हूँ, मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊँ। ऐसा कहकर मानो उन्होंने भगवान की लीला में सहयोग दिया। अभी गरुड़ का गर्भ टूटा न था। वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ा न गया होता तो हनुमान को बलात् ले चल सकता था। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान जी ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। वे श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी था। सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायुदेव भी नहीं कर सकते, भले ही हनुमान मुझसे बल में बड़े हों। भगवान ने उनको फिर भेजा और कहा कि इस बार जाकर कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वे तुम्हें कुछ न कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। गरुड़ ने जाकर संदेश कहकर यह भी कहा कि यदि मेरे साथ ही आप चलें तो चलें, नहीं तो मेरे कंधे पर बैठ चलें, मैं लेता चलूं। हनुमान जी ने कहा तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ को श्री हनुमान जी की बात काटने का साहस डर के मारे न हुआ। वे चले गए। इधर भगवान ने चक्र को फाटक पर पहरा देने की आज्ञा दी, जिससे कोई भीतर न आ सके। हनुमान जी गरुड़ से बहुत पहले द्वारिका पहुंच गए। उनकी दृष्टि में वह द्वारिका न थी जो अयोध्या थी। फाटक पर चक्र ने उन्हें जाने से रोका। तब हनुमान जी ने यह कहते हुए कि तू भगवान के दर्शन में विघ्न डालता है, उसे पकड़कर मुंह में डाल दिया। श्री भगवान ने सत्यभामा जी से कहा, श्री रामोपासक हनुमान के लिए मैं राम रूप धारण करता हूँ, तुम सीता का रूप धारण कर समीप बैठ जाओ। महल में जाकर हनुमान जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूछा, प्रभु माता जी कहाँ हैं? आज आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? सत्यभामा लाज के मारे वहां से हट गईं। श्री रुक्मणी जी ने सीता जी का रूप धारण कर अभाव की पूर्ति की। वर्णन आया है कि श्री हनुमान जी नख सिख प्रभु का दर्शन कर रहे थे। इधर जल्दबाजी में श्री कृष्ण को ध्यान नहीं रहा कि मैंने राम रूप धारण तो कर लिया, परंतु मुरली तो कटी में ही बधी है। श्री हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, बोले जय जय, यह मुरली कब से? भगवान ने तुरंत ही उसे छिपा लिया। हनुमान ने युगल का दर्शन किया, कृतकृत्य हो गए। भगवान के पूछने पर कि किसी ने तुमको रोका नहीं, हनुमान जी ने चक्र को मुंह में से निकालकर सामने रख दिया। तब तक दौड़ते हाँफते गरुड़ पहुँचे। हनुमान को पहले ही पहुँचा देखकर तेज हत हो गए, नतमस्तक हो गए। इस प्रकार प्रभु ने श्री हनुमान जी के द्वारा तीनों का गर्भ दूर कर दिया। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सेवा धर्म के इस उच्चतम आदर्श को साकार विग्रह श्री हनुमान जी की अनन्य भक्ति से रीझ कर जगत जननी श्री जानकी जी एवं जगत पिता भगवान श्री राम ने श्रीमुख से इन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। इसलिए श्री हनुमान जी भक्ति के आचार्य हैं, परम भागवत हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मणाग्रज श्री सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। मर्त्या बराहस त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायेन न केवलम विभो कुतोन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मन सीता कृतानि व्यसनानि निश्वरस्य। प्रभु आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य को शिक्षा देना है, अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत माता श्री सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल के जन्म, सुंदरता, वाक् चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि,
इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का हेतु नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी बानरों से मित्रता की है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। श्री हनुमान जी का चरित्र और गरुड़ जी का चरित्र हमने श्रवण किया। और आगे फिर जाम्बवती के चरित्र से हम कथा को प्रारंभ देंगे अगली कड़ी में। जय जय श्री राधे। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।